दोस्तों, जो अभ्यर्थी या तो सीटेट दे चुके हैं, पास हो चुके हैं, या अभी सीटेट दे रहे हैं, एक प्रश्न सबके मन में रहता है कि क्या सर सीटेट के बाद आखिर क्या होगा। कल एक बच्चे ने मुझे मेरे से टेलीग्राम पे ये बात पूछ दी कि सर सीटेट के बाद मेरी नौकरी लग जाएगी क्या। बुरा मत मानिएगा, लेकिन ये प्रश्न मेरे दिमाग में आ रहा है। ये नेचुरल काफी लोगों के दिमाग में आएगा कि सीटेट के बाद हम क्या कर सकते हैं, और जो सीटेट में फेल हो गए क्या उनके लिए भी कोई मौका है। जी हाँ, उनके लिए भी मौका है। तो कैसे हैं, कितने नंबर पे है, क्या है, इन सब पर मैं आज कोशिश करूंगा आप लोग को बताने की। जो अभ्यर्थी आगे सीटेट देंगे या सीटेट दे चुके हैं, आप सब के लिए ये वीडियो है। चलिए मैं लिए चलता हूं आपको। अच्छा, एक और चीज मैं पहले आपको बता दूं कि आप लोगों के लिए जो मेरा एक टेलीग्राम ग्रुप है, दीपक हिमांशु सर टेक्स्ट बुक, उसमें आप जुड़े रहिएगा, क्योंकि मैं सीटेट की निःशुल्क क्लासेस कराता हूं सीटेट टेक्स्ट बुक इसी चैनल पर दिन के 3 बजे। तो उसकी लिंक भी यहां पर आ जाती है और बहुत सारे मटेरियल देता हूं, वो भी यहां पर आ जाती है। इनफैक्ट अगर आप हमारे पेड क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके बारे में भी अभी एक नया बैच हमारा सीटेट के लिए स्टार्ट हो रहा है, आरंभ 2.0। उसकी भी लिंक यहां पर आपको मिल जाएगी, यहां पर भी कमेंट में भी मिल जाएगी, लेकिन वहां पर भी मिल जाएगी, जिस पर कि आपको एक विशेष ऑफर दिया गया है 16 फरवरी तक। ध्यान दीजिएगा, 16 फरवरी तक एक विशेष ऑफर दिया गया है कि पेपर 1 559 में, पेपर 2 664 में, पेपर 1 एंड 2 कॉम्बो 799 में। तो उस लिंक से आप जाएंगे तभी आपको मिलेगा, तो वो आप परचेज कर सकते हैं अगर आप इंटरेस्टेड हैं पढ़ने के लिए। बाकी यूट्यूब पर क्लासेस चलेगी। अगर आप सीरियस है पेड बैच में पढ़ने के लिए, क्योंकि सिलेक्शन रेशियो काफी कम है, तो आप उसमें जा सकते हैं। उसमें आपको मेंटरशिप है ना, टेस्ट सीरीज भी जो है वो भी आपको इसी के अंदर मिल जाएगा, लाइव डाउट सॉल्विंग और वीकली गाइडेंस इत्यादि सब कुछ यहाँ पर आपको, पीवाईपीज इत्यादि सब मिल जाएंगे। चलिए मेन मुद्दे पर आते हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूं। मेन मुद्दा ये है मेरे दोस्तों कि जब भी आप सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो सीटेट के बाद क्या कर सकते हैं। देखिए, पहले तो सीटेट के बाद पहले मैं पास की बात कर लेता हूं। अगर आप पास कर लिए, पास का क्या मतलब होता है, जनरल से है तो 90 नंबर, और एससी एसटी ओबीसी से हैं तो 82 नंबर। पास का यही मतलब होता है। तो आपको सीटेट का सर्टिफिकेट मिल जाता है। तो यहां पर अगर आप पास कर गए हैं तो आप जितनी भी, पहले तो सेंट्रल वैकेंसीज है, जैसे केवीएस है, जैसे एनवीएस है, जैसे ईएमआरएस है, जैसे डी ट्रिपल एस भी है ना, जैसे एक आर्मी पब्लिक स्कूल आता है, एपीएस है, और कुछ छूटा तो आप लोग बताइए। केवीएस, एनवीएस, ईएमआरएस, डी ट्रिपल एस भी, एपीएस, इन सभी वैकेंसीज जो सेंट्रल वैकेंसीज है, इसमें आप बैठ सकते हैं। इसके अलावा रिसेंटली अभी एक बहुत बड़ा मार्केट चल रहा है बीपीएससी टीआरई का, बड़ा हल्ला चलता है। बीपीएससी टीआरई ये बिहार का है और बिहार पब्लिक सर्विस पब्लिक कमीशन के द्वारा कराया जाता है, बिहार शिक्षक भर्ती के नाम से जाना जाता है। इसमें अभी आपको सीटेट के नाम पे 1 to 5 6 to 8 में हो रहा है, केवीएस में भी 1 to 5, मतलब पीआरटी टीजीटी में। इसमें तो बस टीजीटी पीजीटी है तो टीजीटी में इस्तेमाल हो जाएगा, इसमें भी टीजीटी में इस्तेमाल हो जाएगा, इसमें पीआरटी टीजीटी में। तो और बाकी आर्मी पब्लिक स्कूल भी सीटेट के बेसिस पर लेती है। इसके अलावा काफी कुछ और भी कुछ स्टेट्स हैं, है ना, जैसे कि यूपी में भी अब तक जो है सीटेट का मान्यता दिया जाता है, यूपी टेट के बराबर ही शिक्षक भर्ती में प्राइमरी और सेकेंडरी लेवल पर। इस बार भी दिया जाएगा ऐसी उम्मीद है, बाकी जैसा होगा आपको बताएंगे। और भी कुछ स्टेट यहाँ पर कई बार देते हैं, कई बार हटाते हैं, जैसे भी झारखंड में रूल आ गया कि सीटेट एप्लीकेबल नहीं होगा। तो मेनली जो सीटेट है, इससे आप इन सभी भर्तियों में एप्लीकेबल हो सकते हैं। और कई स्टेट जहां पर आपको एलिजिबल, जो अपना सीटेट नहीं कराता है, अपना स्टेट नहीं कराता है, वहां पर आप एलिजिबल हो सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे कॉन्ट्रैक्चुअल वैकेंसीज निकलती है, जैसे कि केवीएस की बहुत सारी कॉन्ट्रैक्चुअल निकलती है, ईएमआरएस की निकलती है, एनवीएस की भी निकलती है, सारे निकलते हैं, जिसको कि ना मैं अपने टेलीग्राम पर लगातार शेयर भी करता हूं। अगर आप जाओगे तो अक्सर आप देखोगे फाइल सेक्शन में, अगर आप जाओगे तो बहुत सारे मैं यहां पर जो है देते रहता हूं बीच बीच में, जो भी आता है। अगर यहां पर अभी मिल जाए तो लगातार इसी को आप ऊपर करोगे तो आप यहां पर देख लोगे कि बहुत सारे जितनी भी कॉन्ट्रैक्चुअल वैकेंसीज आती है पीडीएफ में देते रहता हूं, शॉर्ट में मैं लेकर चल रहा हूं। रिसेंटली हर दिन अभी आ रही है, पता नहीं क्या हुआ है, केवीएस की बड़ी कॉन्ट्रैक्चुअल वैकेंसीज आती रहती है। तो जो भी वैकेंसीज आती है तो उसके लिए मैं यहां पर अपडेट आपको, देखिए कॉन्ट्रैक्चुअल वैकेंसी है, कॉन्ट्रैक्चुअल अलग अलग स्कूल की खुद की आती है। तो जितने भी कॉन्ट्रैक्चुअल वैकेंसीज आते जाती है मैं टेलीग्राम पर देते जाता हूं, तो इसमें आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद मैं आपको बताऊं बहुत सारे, एक तो उसके बाद क्या हो गया कॉन्ट्रैक्चुअल, इसके बाद बहुत सारे ऐसे प्राइवेट स्कूल हैं, जैसे डीपीएस है, डीएवी है, ऐसे जो बड़े बड़े स्कूल हैं। ये बड़े बड़े स्कूल का भी अपना पूरा चेन होता है प्राइवेट स्कूल का, ये भी अच्छी पैकेज देते हैं, ये भी सीटेट के पास को मान्यता देते हैं। तो ये पूरा पूरी आप कर सकते हैं। अब बात हम करते हैं कि अगर आप सीटेट फेल कर गए हैं तो क्या होगा। दोस्तों, सीटेट फेल को कहां मौका मिलता है।
सीटेट फेल अभ्यर्थियों को बाय कंडीशन मौका मिलता है। जैसे कि आप बिहार की अगर आप बात कर ले, जैसा मैंने आपको कहा कि बीपीएससी टीआरई है, तो बिहार की अगर आप बात कर ले तो बिहार में अगर आप बिहार के स्टूडेंट हैं, ठीक है, और बिहार के फीमेल हैं, जनरल फीमेल है ना, आप जनरल से हैं लेकिन फीमेल हैं, तो सीटेट क्या करेगा, 90 नंबर पे आपको पास देगा, लेकिन आपको 90 नंबर से नीचे सर्टिफिकेट नहीं देगा, चाहे फीमेल ही क्यों ना हो। लेकिन बीपीएससी आपको 82 नंबर पे पास मानता है। मतलब कि आप फीमेल हैं, जनरल फीमेल हैं, तो आप 82 नंबर पर पास हैं, क्योंकि आपके पास सीटेट का सर्टिफिकेट नहीं है तो दिखाने की भी जरूरत नहीं है। वैसे ही जो एससी एसटी हैं, जिनको की सीटेट 82 नंबर पर सर्टिफिकेट देता है, इसको बिहार शिक्षक भर्ती, अगर आप बिहार से हैं, आप 75 नंबर ही ले आए हैं, तो आप लोगों को जानकारी नहीं होती, उनको लगता है हम सीटेट फेल कर गए। लेकिन अगर आप बिहार से हैं तो बीपीएससी टीआरई में, बिहार शिक्षक भर्ती में आप 75 पर ही एलिजिबल है, आप पास कर गए। सीटेट में आप फेल हैं, ये दोनों सीटेट में फेल हैं, ये दोनों सीटेट में फेल हैं, लेकिन आपको बिहार में मौका मिल जाएगा। ऐसे ही दोस्तों, ऐसे बहुत सारे स्टेट हैं जिसमें खास करके एससी एसटी को या महिलाओं को या तो एज में या तो सीटेट के मार्क्स में कुछ जगहों पर रियायत दे दिया जाता है। वो और एट सिचुएशन आपको देखना होगा, और जैसे ही कोई चीज आएगी तो मैं आपको बताऊंगा भी। ये तो बीपीएससी टीआरई का भी बड़ी पॉपुलर है, इसलिए सबको पता है। और भी कई जगह पर होते हैं जहां पर एससी एसटी को कुछ परसेंटेज किसी भी मामले में, और कुछ और जगहों पर कि अगर भाई ये चीज है तो इसमें रियायत, तो चीजें मिलती है कई चीजों में, तो उसके बारे में हम आपको बताएंगे। लेकिन ये तो एक बड़े लेवल पर है, क्योंकि ज्यादातर विद्यार्थी बिहार यूपी के हैं, तो बिहार स्टेट से ये चीज है जहां पर आपको मौका मिलता है, तो यहां पर फेल अभ्यर्थी भी कर सकते हैं। तो दोस्तों ऐसी चीजें हैं जहां पर आप अप्लाई कर सकते हैं। बाकी और भी अपडेट्स पर लगातार हम आपके बीच में आते रहेंगे, आपको बताते रहेंगे। बाकी जैसा मैंने आपको कहा कि इनकेस आप तैयारी करना चाहते हैं तो आरंभ 2.0 बैच हम लोगों ने लॉन्च किया है सीटेट जुलाई 2025 के लिए। इसकी क्लासेस 25 फरवरी से आपको स्टार्ट होगी। इसमें सारे फीचर्स हैं और इसकी प्राइस अभी जो है काफी मिनिमम रखी गई है, लेकिन ये प्राइस 16 फरवरी तक ही है। उसके बाद प्राइस नॉर्मल हो जाएगी जितनी रहती है। तो आप नीचे दिए गए लिंक से ज्वाइन कर सकते हैं, या टेलीग्राम ग्रुप पर जो लिंक दिया है इससे आप ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि मौका काफी कम है और सीट भी लिमिटेड है। तो इनकेस सीट फुल हो गया तो फिर आपकी प्राइस ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी, चाहे डेट खत्म ना भी हुआ हो। तो इसका लाभ उठाइए। बाकी यूट्यूब पर 3 बजे डेली में पढ़ाता हूं, सारे लिंक टेलीग्राम पर आती है। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, जय हिंद।